तक साहब। और उम्र भी इतनी नहीं थी, 15-16 साल की उम्र थी साहब। 14 नहीं, उन्हें लिखना ही नहीं आता था। हम दोनों बहन पढ़े नहीं हैं। कहते हैं इश्क अंधा होता है, और ये बात भी सही है। इंसान मोहब्बत कर लेता है, जज्बाती बन जाता है, उसके बाद एक ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है उस प्यार के लिए, जिस प्यार की अहमियत लोग, समाज, घर वालों की नज़र में कुछ नहीं होती है, और होती भी है तो कहीं ना कहीं बंदिशें लग जाती हैं, कहीं अड़चन आ जाती है। हम अगर बात करें आज रिया की, नवाबगंज में सिर्फ एक ही नाम है लोगों की ज़ुबान पर, रिया। आखिर ये रिया कौन है? रिया का पहला मकान जहाँ पर रिया पैदा हुई थी वो है उझानी। ये बदायूं के उझानी में रिया की परिवार जो है रहने वाला था। रिया का रिलेशन जो नवाबगंज में है, रिया के पापा कुछ समय पहले अपने रिलेशन में ही आकर रहने लगे। उसके बाद रिया के पापा ने बराबर में ही मकान लिया, वहाँ रहने लगे। वहीं पर एक मुकुल नाम का लड़का भी रहता था जिसका मकान था, जिस घर में रिया रहती थी। बताया जाता है रिया मुकुल से प्यार करने लगी। उम्र छोटी थी, रिया के कदम कब बह गए प्यार में पता ही नहीं चला। जब रिया के पापा को पता चला तो रिया के पापा ने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। रिया के पापा ने मुकुल का घर छोड़ दिया और मुकुल के घर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके घर किराए पे लिया, वहाँ रहने लगे। आप देख सकते हैं ये नवाबगंज का वो पुल है, ये पनघैली नदी है। रिया यहाँ पर 2 बजे 1:30 बजे के वक्त आई, और आने के बाद इसी जगह दिखाएं, थोड़ा जगह दिखाएं। आप देख सकते हैं ये पुल की वो जगह है। रिया ने अपनी यहीं पर चप्पल रखी, और इस पुल से, इस लोहे के पुल से रिया ने अपनी चुन्नी बांधी, और चुन्नी में ही घड़ी थी। रिया का सुसाइड नोट भी था। जब पुलिस को पता चला कि यहाँ से एक लड़की जो है नदी में कूद गई है, तो पुलिस मौके पर आई। रिया की चुन्नी खोली गई तो रिया की चुन्नी में ब्लैक पेन से हैंड राइटिंग लिखी हुई थी। रिया ने सुसाइड नोट लिख रखा था, मेरे पापा मेरे प्यार के बीच की दीवार बन गए थे। काफ़ी तलाश किया, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे गोताखोर किस तरीके से रिया को ढूंढ रहे हैं। अब जब रिया के घर पहुँचे तो एक नई बात निकल कर सामने आई। हमें कोई जानकारी नहीं, हम तो साहब फेरी कर रहे थे। हमारे पास 2-2:30 बजे फ़ोन पहुंचा। अच्छा। तब हम घर पे आए हैं साहब, तब हमें पता चली कि रिया नहीं है घर पे। अच्छा। फिर साहब हमारे हाथ पर काम छोड़ गए साहब, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे दिख रहा था कि हमारी लड़की हमें कैसे भी मिल जाए। अच्छा, रिया की अगर बात की जाए तो रिया कितनी बहनें हैं या आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मेरी बेटी रिया थी। हाँ। उससे छोटी श्वेता है, उससे छोटा एक बेटा है 6 साल का। आप कहाँ रहते हैं? हम साहब यहीं किराए पे रहते हैं साहब। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले साहब हम उज्जैनी के हैं। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ साहब हमें 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कि आपकी बेटी ने चुन्नी में सुसाइड नोट मिला, हाँ। ठीक है, उसमें जिक्र किया गया आपका कि आप उसे परेशान करते थे। एक मुकुल नाम के लड़के का भी जिक्र आ रहा है, प्रेम प्रसंग का, ठीक है। ये क्या पूरा मामला है, किस तरीके की क्या बात रही? सबसे पहली बात साहब वो पढ़ी हुई नहीं थी, 3रे-4थे पढ़ी हुई थी। हमने उसे कभी लिखते पढ़ते देखा नहीं, छोटी छोटी थी तभी इसकी पढ़ाई छूट गई थी कि साहब हम पढ़ा नहीं पाए। जब कल उनने पत्रकार साहब ने मुझे लेटर दिखाया तो पत्रकार साहब भी कह रहे हैं कि 3रे-4थे वाला ऐसा नहीं रख सकता, और हम भी इस चीज़ को मानते कि हमने कभी उसे लिखते हुए देखा ही नहीं था साहब। अच्छा। ना हमने कभी उसका कोई घर में कॉपी किताब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी साहब, केवल घरेलू काम करती थी। अच्छा, आपने कौन से क्लास तक पढ़ाया? 3रे-4थे तक? 5वां कर नहीं पाई थी। लेकिन जो सुसाइड नोट है उसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो सही से आप उन्हें पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से लिखा गया है उसमें। ये तो कोई सहेली रिया की? ना साहब, यहाँ तो कोई सहेली नहीं है साहब। हमें साहब, हम आपको बताएं, जो सब उसी लड़के की चाल है साहब, वो हमें फंसा रहा है। अच्छा, ये मुकुल कौन है? मुकुल साहब हम आपको बताएं, हम जब यहाँ आए थे तो हम शुरू में उसी के घर में किराए पर रहे साहब। अच्छा। उसी घर में किराए पर रहे। पहले आए जी हमारे रहे। आप यहीं रहते हैं? मेरे जी जाए। अच्छा, आप जी बताएं। हाँ, तो जे 3-4 महीने हमारे घर में रहे, फिर मकान किराए पे लिया। अच्छा। उसका वो लोग गंदे लोग हैं।
अच्छा। साहब हमें नहीं पता हाँ। थी कि जैसे लोग हैं। रहते इसीलिए ये बाकी रुद्रपुर काम करने अच्छा, ये मुकुल लड़का है जो रुद्रपुर काम करता है। साहब बहुत गलत लौंडा, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं मोहल्ले में। बेकार है और वो पूरा परिवार है वो बेकार है। उसकी इंक्वायरी कराइए साहब। आप कितने वक्त तक रहे मुकुल के घर? हम साहब लगभग 9-10 महीने रहे थे। अच्छा, मुकुल और रिया के जो बीच में जो भी सिस्टम चल रहा था प्रेम प्रसंग का, ये कभी आपको इस तरह कोई आगाह हुए आप इस नहीं, बारे में? मेरी लड़की बहुत बढ़िया थी साहब, वो किसी से बोलती भी नहीं थी, पूरा मोहल्ला बता देगा इस बात को। मेरी लड़की किसी से नहीं बोलती थी, हम उस घर में भी रहते थे तब भी वो किसी से नहीं बोलती थी साहब। लेकिन सुसाइड नोट में लिखा हुआ इस तरीके का, सबसे देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं, सुसाइड नोट बहुत कुछ बोल रहा है और पुलिस को सुसाइड नोट ही मिला है। तभी ये पता चला है कि मुकुल और ये तमाम बातें वो ये बोल रही हैं, उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं बेटी पड़ी नहीं है, हाँ, चौथा पाँचवें कर नहीं पाई है। ये क्लियर है। चप्पलें चुंडी वगैरह सब उसी की है रिया की। चप्पलें जब मुझे उस पर मोबाइल पे दिखाई, कुछ मेरी नज़र भी कमज़ोर है, लेकिन वो अभी 3-4 दिन पहले चप्पलें पहन के आई तो मुझसे बोली पापा हम चप्पलें पहने, हमने सही करी। चप्पलें तो नहीं लग रही हैं उसमें, हैं? चप्पलें तो नहीं है। हाँ नहीं है, हाँ, तो वो चप्पलें पहन के आई थी, मुझे चप्पलें उसी की लग रही थी। अच्छा, सीधा सा सवाल ये है कि रिया और मुकुल के बीच में कभी आपने किसी तरीके की कोई ऐसी चीज देखी थी? नहीं, कभी नहीं, वो लड़की हमारी किसी से बोलती नहीं थी साहब। एक बार अरविंद ने मुझसे कही थी कि फूफा तुम अपनी एक लड़की की शादी हमारे लड़का के संग कर दो, तो हमने अरविंद जो हमारा तुम्हारा उल्टा। कौन अरविंद? इस चीज़ मुकुल का बाप। अच्छा, तो उसने मतलब जो है हमने कही जो हमारा तुम्हारा उल्टा रिश्ता, हम मतलब जो है शादी हम नहीं करेंगे भाई। तभी हमने अभी साहब उसका घर खाली कर दिया, हम अपने घर में आ गए साहब। अच्छा, कभी मारा आपने अपनी बेटी नहीं, को? हम साहब कभी अपने बच्चों को मारा तो कभी नहीं, हम प्यार से समझाते थे लेकिन मारते नहीं। अच्छा, कभी ऐसी बात भी हमारे सामने नहीं आई जो हम उससे कुछ कहते बच्चे हमारे मारेंगे तो हम हमारे बच्चे हैं, दर्द तो हमें भी हुआ। अच्छा, रिया कल सुसाइड किया है रिया ने, उससे पहले कभी कोई आपस में कुछ दिन पहले नहीं, कोई ऐसी घर में कोई विवाद हमारे वगैरह? घर में साहब कोई है ही नहीं, हमारी घरवाली है वो थोड़ी सीधी, बहुत सीधी हैं, लिमिट से ज़्यादा। बाकी छोटा भाई है, एक बहन है, किससे लड़ाई होगी? मैं घर से बाहर रहता हूँ, फेरी करता हूँ साहब। जिस घर में आप हैं ये आपका ही घर है? नहीं साहब, अच्छा, आपका घर है? आप यहीं पास में रहते हैं? हाँ जी, मेरे रिश्तेदार का घर। हम लड़की अच्छा, आप कौन है लड़की के? मामा है। मामा अच्छा, कभी लगा इस तरीके की रिया के बारे में कोई ऐसी कोई जानकारी मिली आपको कि रिया इस तरीके से फेवर में पड़ गई है? हम लोग रहते हैं पीछे पीछे घर है। अच्छा, आपका उधर है। उधर है, उधर मेरे इस बारे में कुछ जानकारी मुझे नहीं मिली। लेकिन आपको कब पता चला ये कल किस टाइम? हम तो दुकान चला रहे थे, तो वहाँ से निकला एक आदमी, कह रहे एक लड़की डूब गई है, तो हम देखने गए। अच्छा, आप उस वक्त फेरी अचार की करते हैं ना? हाँ, फेरी अचार की करते हैं, हम सब गांव में थे, हमारे पास फ़ोन पहुंचा तो हम लौट के आए, हम घर पे आए तो हमसे कही कि रही है घर पे, तो हमारे हाथ में छूट गए साहब। अच्छा, एक बात आप एक बात साहब जी दोनों उन बाप बेटे की किसी से कुछ साल है हमारी इस टाइम कल की घटना में मुकुल कहाँ है जब बताया जाता है? रुद्रपुर रहते हैं साहब वो। हैं, क्या बोल रहे हो? उन दोनों को यहाँ बुलवाओ। अच्छा, वो है भी नहीं? वो भाग गया था। वो दोनों लोग उन अम्मा आपको सबको बुलवाओ। नहीं, भाग गए हैं, कल तक थे? कल तक थे घर में? नहीं थे? परसों शाम तक थे। अच्छा, परसों शाम तक थे, लेकिन घटना कल की है कल ये। की है साहब। तो यहाँ कोई सहेली वगैरह नहीं है रिया की? नहीं साहब, वो घर से ही नहीं जाती थी कहीं। कोई नहीं कहीं ना? घर से ही नहीं शायद तो जाती नहीं है, ये तो बता। किसी के यहाँ घर, किसी घर नहीं। और आपको ये लगता है सुसाइड नोट भी रिया ने नहीं लिखा है? नहीं साहब, इतनी पढ़ी हुई नहीं थी वो साहब, चौथे तक पढ़ी, पाँचवें कर नहीं पाई थी वो, चौथा करके। सहेली भी नहीं है कोई? नहीं साहब, यहाँ कोई सहेली नहीं है, वो घर से ही नहीं जाती थी साहब कहीं। और आप दो राइटिंग है इसमें, इंग्लिश में एक जगह, इंग्लिश में पहले जो उसमें दस्तखत हैं वो हिंदी में है। पहले हिंदी में इंग्लिश में, तो हाँ। ये है तो उसको दस्तखत को चेक करना है कि मतलब ये दस्तखत किसने करे हैं, करवाए गए हैं, क्या हुआ है। अच्छा, उसकी लिखाई की कोई हैंड राइटिंग वगैरह कोई नहीं? हमारे पास कोई नहीं है साहब, हम जहाँ नहीं रहते थे तभी पढ़ी थी वो। तो मैं छोटी सी थी, जब पाँचवें तक जब पहुँची थी तो छोटी सी थी, उसके बाद साहब हम पढ़ा नहीं पाए। देखिए, रिया के पिताजी पास में ही थे और इन्होंने जिस तरीके से बता रहे हैं तो
ऐसे ये जाहिर होता है कि रिया और मुकुल के बीच में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, लेकिन सुसाइड नोट में रिया ने मुकुल का जिक्र किया है और सीधा सीधा सा ब्लेम जो है अपने पापा के ऊपर लगाया है कि पिता मुझे डांटते थे बात तक साहब और उम्र भी इतनी नहीं थी, 15-16 साल की उम्र थी साहब, 14-15 साल। 14-15 साल की बताइएगा उम्र है और इस तरीके से और कोई सहेली भी नहीं है। अब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन बाप बेटों ने मेरी लड़की के साथ छल किया साहब, मेरे पता मेरे वो लड़की के लिए मेरे कुछ करा है। अब एक सवाल ये उठता है इनके, अगर पिताजी ये आरोप लगाते हैं रिया के कि मुकुल की फैमिली ने ही रिया को इस तरीके से उसको वो किया कि रिया जान देने पर तैयार हो गई है। मुकुल की फैमिली की अगर बात की जाए तो मुकुल नहीं है जी, मोस करा है, चाहे कोई तरीका हो गए उन लोगों ने कुछ करा है, उन्हें बुलाओ यहाँ बुलवाओ। देखिए तो इन लोगों की मांग यही है कि मुकुल की फैमिली जो भी है यहाँ पर आए और आने के बाद तभी क्लियर हो पाएगा जी। हम आपको बताएं उसके जितने यार दोस्त हैं सब बुलाए हैं। अच्छा आपने कोई ये बताइएगा, एक मिनट कोई तहरीर वगैरह अभी नहीं दिए साहब, हम पोडियम अकेले थे साहब, हमारी हाथ पैर काम। अच्छा पुलिस को अभी तहरीर नहीं दी उन लोगों के खिलाफ? पहले जो किराएदार रहते थे, किराएदार इससे पहले भी एक औरत रहती थी, उसे ही बुलाया जाए, वो ही बताएगी, इसका रिकॉर्ड बताएगी। तो अभी तहरीर नहीं दी है आपने उन लोगों के खिलाफ? नहीं साहब अभी हमने साहब गए नहीं है हम साहब, हमारे हाथ पैर काम नहीं, हम चक्कर आ रहे हैं साहब, हमने उठते हैं तो देखिए बहुत सारे सवाल ये हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से अगर मुकुल की फैमिली यहाँ पर आती है और बताया जाता है कि रिया ने कल सुसाइड किया है और मुकुल की फैमिली परसों शाम से यहाँ पर नहीं है घर में। अब मुकुल की फैमिली बुलाने का जो है ये लोग बोल रहे हैं कि मुकुल की फैमिली आए, उसके बाद में उससे इन्फॉर्मेशन जानकारी मिले, तब कहीं जाकर पूरी सच्चाई क्या है घटना की और रिया की मौत की, तब पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है। साहब जी अगर मुकुल का रोल नहीं है और अरविंद का रोल नहीं है तो मेरी लड़की ने उसमें क्यों लिखा है? अगर लिखा है तो ये दूसरे से किसी से लिखवाया गया है। लेकिन जिक्र आपका भी है ना उसमें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसे मारते पीटते परेशान करते थे, आप बातों के लिए मना करते हैं नहीं, और उसमें लिखा हुआ है कि मैं बिना बात करे मुकुल से रह नहीं पाऊंगी, ये भी जिक्र है उसमें। नहीं साहब हमसे ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सामने ये बात कभी नहीं आई, हमारे सामने ये बात कभी नहीं आई। रहते नहीं थे हमारी लड़की सबसे पहली बात बोलती बहुत कम थी। आप इस पूरे मोहल्ले में जानकारी ले लें, किसी से भी पता कर लें कि हमारी लड़की कैसी थी। मेरी दोनों लड़की सबसे पहली बात घर से नहीं निकलती थी। जिस घर में हम रह के आए हैं वहाँ के पास पड़ोस से भी पूछी जाए कि मेरी लड़की कैसी थी। साहब इसने कोई ऐसा जादू टोना करवा है कि मेरी लड़की टॉर्चर हो गई इतनी कि वो आप अपना खो बैठी हो, वो नदियों कूदी, मुझे बहुत प्रेम करती थी साहब, वही रोटी देती थी, वही चाय देती थी, मेरे घर की जिम्मेदार लड़की थी वो। चलिएगा आप चुप हो जाइए और आप देखना ये है किस तरीके से जो भी अब आगे की कार्रवाई कैसे होती है, पुलिस क्या करती है इस मामले में। तुमने पढ़ाई नहीं की है? नहीं हम तो कभी नहीं पढ़े हुए हैं। अच्छा रिया ने कभी मुकुल के बारे में बताया? नहीं कभी जिक्र नहीं किया? नहीं अच्छा कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली थी आपको? नहीं। सुसाइड नोट में रेटिंग वगैरह देखी है, पहचान लोगी रिया की है ये? हाँ जी हम बता देंगे, हमारी पहली बात तो उन्हें लिखना नहीं आता है, हमें दिखाएंगे तो हम बता देंगे। लेकिन अब तुम्हें पता है श्वेता जी तुम्हारे पापा उसमें सुसाइड नोट में फंस रहे हैं, उसमें तो सीधा सीधा लिखा है कि ये बहुत मारते पीटते थे। अब बताओ क्या कहना चाहोगी? हमारे पापा का बचाव करो बस, नहीं तो हमारे पापा को कुछ हो गए तो हमें भी करवाओ कुछ। हमारे सब घर मर जाएगा साहब, हमारे पापा का बचाव करो हमारे बस। कोई ना बचाओ सबको जेल कर देंगे साहब। रिया के पापा का कहना है कि रिया तीसरे और चौथे क्लास तक पढ़ी हुई है। रिया के पापा का कहना है कि रिया की कोई भी हैंड राइटिंग वाला नोट, कोई भी बुक नहीं है। रिया के पापा का कहना है कि मुकुल और रिया के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। वहीं रिया की सिस्टर का भी यही कहना है कि मेरी दीदी की कोई सहेली भी नहीं है और मेरी दीदी का मुकुल से कोई प्रेम प्रसंग भी नहीं है। एक तरफ रिया के पापा ये कहते हैं कि मेरी बेटी को मुकुल और उसकी फैमिली ने ही मारा है, उसकी फैमिली ने कुछ ऐसा कर दिया कि रिया मजबूर हो गई मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। जब बात की तो रिया के पापा ने बताया कि मुकुल की फैमिली, कल की घटना है, परसों ही घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। यानी कि अगर बात सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जब रिया ने सुसाइड किया तो उस वक्त मुकुल और मुकुल की फैमिली नहीं थी। मुकुल रुद्रपुर में जाके काम करता है किसी फैक्ट्री में। कब मुकुल से नैन लड़ गए रिया के, कब क्या हुआ, रिया का सुसाइड नोट बहुत कुछ पीछे छोड़ गया है। हाँ इतना ज़रूर कहा रिया के पापा ने कि मुकुल के पापा ने रिया के पापा से बोला कि
कि आप अपनी बेटी की शादी मुकुल से कर दें, लेकिन रिया के पापा बोले देखिए मैं किराए पे रहता हूँ और मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, इसलिए रिश्ता भी दूसरा है, ये पॉसिबल नहीं है। तमाम सवाल रिया उस सुसाइड नोट में छोड़ के चली गई है। अब बातें बहुत ज़्यादा हैं। रिया के पापा का ये कहना है कि मुकुल की फैमिली को बुलाया जाए, मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती है, मेरी बेटी 14-15 साल की है, उसे लिखना नहीं आता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, फिर रिया का सुसाइड नोट जो रिया के पास मिला है वो किसका है? जब रिया को पढ़ना नहीं आता है, 4th क्लास की बेटी है रिया, और बताते हैं उसकी हैंड राइटिंग भी नहीं है, उसका कोई नोट लिखा हुआ भी नहीं है घर पे, तो फिर सुसाइड नोट लिख के किसने दिया है? सवाल रिया के मरने के बाद इतने पीछे छूट गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। सही मायने में मैं कहूँ, पहली चीज़ ये है रिया की बॉडी का मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब किस तरीके से बॉडी मिलेगी, ना जाने कहाँ फंस गई होगी, कहाँ पहुँचेगी इस पानी के बहाव में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिर सच क्या है? रिया अपने मौत के पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है जिनके जवाबों का मिलना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।